Assalamualaikum, dear students. Starts with the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है सिंबल्स। सिंबल्स को उर्दू में हम कहते हैं अलामत, ठीक है। तो इससे पहले जो लास्ट टाइम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रह गई थी उसमें से एमसीक्यूज बनती हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एलिमेंट्स। याद रखना है कि जो है एलिमेंट क्या होता है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इन्हें हम सिंपल जो है कीमियाई तरीके से तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आपने याद रखना है। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा जिस्म है ना, आवर बॉडी मास, हमारे जिस्म का वज़न वो ज़्यादातर जो है 65% से लेकर 80% तक जो है उसका मास पानी पर मुश्तमिल होता है। आवर बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो है जिस्म जो है 65% से 80% वाटर पर मुश्तमिल होता है। मतलब हमारे जिस्म में जो है 65% से 80% तक पानी शामिल होता है, ठीक है। और याद रखना है सिर्फ हमारे जिस्म में 6 एलिमेंट्स हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स जो है, सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं, ठीक है। 6 एलिमेंट्स मेक्स 99% ऑफ टोटल बॉडी मास। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, वो बनाता है 65% बॉडी मास, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे जिस्म में कितना है? उसके बाद रहता है कार्बन। कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 18%, ठीक है। तो दूसरा हो गया। उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है हमारी बॉडी में 10%, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास होता है 3%, ठीक है। उसके बाद 2 एलिमेंट्स हैं वो हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस उसकी जो परसेंटेज होती है 1.5%, इसका भी 1.5% और फास्फोरस का भी 1.5%। याद रखना है ये जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है, ठीक है। उसके बाद होते हैं, ये तो थे हमारे जो है 6 एलिमेंट जो 99% बनाते हैं। उसके बाद कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो थोड़ी मिकदार में एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से जो है वो है पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम Na, ठीक है। ये हमारी बॉडी का 0.8% मास बनाते हैं, इनकी परसेंटेज होती है 0.8। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनसे भी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, तो वो हैं कॉपर, ठीक है, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। पहले आयरन Fe, कोबाल्ट CO, ये एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ बनाते हैं हमारी बॉडी का 0.2%, ठीक है। ये इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रेसर एलिमेंट्स। ट्रेसर का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी मिकदार में पाया जाना, ठीक है। तो ये था हमारा पिछला टॉपिक जो इन्फॉर्मेशन थी। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है सैम्पल। जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है सैम्पल, ठीक है। सैम्पल को उर्दू में हम कहते हैं अलामत। केमिस्ट्री में जो है एलिमेंट्स को हम सैम्पल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। सैम्पल क्या होती हैं कि सैम्पल जो है एलिमेंट्स का शॉर्ट नेम होता है, मतलब मुखफ़्फ़ होता है। हम जो है सैम्पल की डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। सैम्पल होती क्या है? इन केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को हम सैम्पल से ज़ाहिर करते हैं। एलिमेंट्स को हम सैम्पल से ज़ाहिर करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स। बेसिकली सैम्पल्स क्या होती हैं? शॉर्ट एब्रीवेशन होती हैं। सैम्पल्स आर शॉर्ट एब्रीवेशंस। शॉर्ट एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस हम कहते हैं मुखफ़्फ़फ़। एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स।
एब्रीविएशन का मतलब होता है मुखफ़्फ़। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है हम एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। बेसिकली ये होती है किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम होता है, या इसे हम सिंपली शॉर्ट नोटेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल डिराइव कहाँ से होती है, मतलब क्या है कि किसी भी सिंबल होना, मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम उस लैंग्वेज से ज़ाहिर करते हैं। वो लैंग्वेज जर्मन हो सकती है, जर्मनी, लैटिन हो सकती है, ग्रीक हो सकती है। ठीक है, तो जो सिंबल हैं वो डिराइव होती हैं जर्मन लैंग्वेज, लैटिन और ग्रीक वर्ड से, इनसे हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सिंबल जो है अलामत लिखने के दो तरीके हैं। अब पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम पूरा लिखने की बजाय हाइड्रोजन की सिंबल सिर्फ लिख देते हैं H। उसके बाद ऑक्सीजन की सिंबल है सिर्फ O। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हम N लिखते हैं। लेकिन इसके दो केसेस हैं, सिंबल को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल है, मतलब एक लेटर पर मुश्तमिल है, तो वो लेटर सिर्फ हम कैपिटल लिखेंगे। अगर जो है सिंबल दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, तो पहला जो हर्फ है वो कैपिटल लिखेंगे और दूसरा हर्फ जो है वो स्मॉल लेटर लिखेंगे। इसकी मैं मिसाल लिख रहा हूँ। ठीक है, केसेस, मतलब सिंबल लिखने के केसेस। केसेस दो केस हैं। पहला जो है इफ symbol consists of if symbol consists of one letter, consists of one letter, it is written as capital। इसको हम सिर्फ लिखेंगे बड़ा हरूफ। फॉर एग्जांपल H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन। दूसरा इसका केस ये है कि अगर हमारे पास जो है सैंपल दो लेटर पर मुश्तमिल, इन केस ऑफ टू लेटर्स, अगर दो हरूफ हों तो फर्स्ट जो लेटर है वो हम कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकंड जो है वो होगा स्मॉल। सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल। जैसे इसकी मिसाल है हमारे पास CA फॉर कैल्शियम, मतलब ये हम कैल्शियम के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। पहला जो है C वो कैपिटल है और दूसरा A स्मॉल है। इसी तरह जो Na है ना, ये है फॉर सोडियम, सोडियम के लिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास आती है वैलेंसी की डेफिनेशन। ठीक है, वैलेंसी, वैलेंसी जो वैलेंसी होती है ना, ये एक एलिमेंट की मुनफरिद खासियत है। मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका इन्हिसार होता है कि एक एटम है हमारे पास, उसके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। ये वैलेंसी इस पे इन्हिसार करती है कि जितने उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। ये होती क्या है, बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, मुनफरिद खासियत, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। बेसिकली जो होती है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत होती है। ठीक है, आप देखते हैं ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। इसका इन्हिसार होता है एटम के लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अप ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल, या आउटर मोस्ट कम कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है Na, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आता है 11, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके पहले शेल में जो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब जो तीसरा शेल है ना, ये है उसका लास्ट वाला शेल, लास्ट वाला शेल इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, इसलिए जो है ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं इसकी, देखते हैं वैलेंसी की एग्जांपल। ठीक है, जो हमारे पास है सोडियम है Na, उसकी वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन है इसकी वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है, नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी होती है 3, कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम जो है चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, इन कोवलेंट कंपाउंड इसमें जो वैलेंसी होगी ना, अगर एक एटम है उसके साथ जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अदर एटम, अटैच्ड टू अदर एटम, अदर एटम। ठीक है, या एक हाइड्रोजन एटम के जितना भी बॉन्ड होंगे दूसरे एटम के साथ, जितने बॉन्ड होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4। ठीक है, तो ये है कोवलेंट कंपाउंड CH4, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ठीक है, इस एटम की वैलेंसी 4 होगी, मतलब जो भी एटम है उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे ना, जिसके साथ अटैच होंगे उसकी वैलेंसी उतना ही होगी। जैसे हमारे पास NH3, ठीक है, ये होता है अमोनिया गैस है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 3। ठीक है, उसके बाद है इसकी मिसाल H2O, H2O। अब ऑक्सीजन के साथ इसका जो फार्मूला होता है इस तरह हम लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला HOH। ऑक्सीजन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसकी वैलेंसी होगी 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कंपाउंड हैं वो हैं आयोनिक कंपाउंड। वो कौन से हैं? आयोनिक कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड कौन से हैं? आयोनिक कंपाउंड। याद रखना है, इन कंपाउंड में होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में जो वैलेंसी होगी ना, एक एटम जो है जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो इन आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज नंबर ऑफ electrons gained or lost by an atom, gained or lost by an atom, मतलब जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा या इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सोडियम NaCl में जो है, ठीक है, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। मतलब जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या दूसरे को देगा उतना ही उसकी वैलेंसी। के 2 केसेस हैं कि एलिमेंट्स जो है, अगर एलिमेंट्स के 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एलिमेंट्स having less than 4 electron,
अगर एक एलिमेंट्स के 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ये है कि सोडियम है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है। इसके वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1, 2 और 3। तो ये तीनों, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका दूसरा केस ये है कि इफ एलिमेंट्स हैव 5 or more than 5 or more than 5 electrons, then it gains electrons, तब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हमारे पास इसकी मिसाल है एग्जांपल, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन के जो है वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 से ज़्यादा हैं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो नाइट्रोजन जो है ना, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी होगी 3, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है रेडिकल, ठीक है। वो रेडिकल बेसिकली जो है एक एटम का ग्रुप होता है जिस पर कोई भी चार्ज होता है। मतलब रेडिकल क्या होता है? एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई भी चार्ज हो, जमा भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स having some charge on it is called radical, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसकी मिसाल ऐसे है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है, ठीक है, HCO3 माइनस, ये एक रेडिकल है, ठीक है। SO4 माइनस, ठीक है, ये भी एक रेडिकल, क्योंकि एटम का ये मजमूआ है और इस पे चार्ज भी है। तो इस टॉपिक में से एक सवाल आता है कि डिफाइन सिंबल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, कि सिंबल की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत बयान करें। तो सिंबल की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस में अब एक बात आप याद रखें कि कोई भी एलिमेंट्स है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके हम सिंबल लिखते हैं H। ये देखो हाइड्रोजन लिखते हुए बहुत ज़्यादा वक्त लगा, तो सिर्फ H लिख दिया, ये बहुत थोड़ा वक्त लगा। पहला इसका फ़ायदा ये है, पहली सिग्निफिकेंस के इट सेव्स टाइम, इससे वक्त की बचत होती है, ठीक है। तो इसकी दूसरा जो अहमियत ये है कि ये किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की कीमियाई या तिब्बी खासियत बताती है, ठीक है। इट डिटरमाइंस, ये तायन करती है या बताती है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड की ये तिब्बी या कीमियाई खसूसियात बताती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर यह है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन का तायन करती है। इट डिटरमाइंस द इक्वेशन in any chemical reaction, ठीक है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत ही अहम सवाल है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। ये हम एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। एक और हमने पढ़ी वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी है क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक डेफिनेशन है वेरिएबल वैलेंसी। एक डेफिनेशन है हमारे पास, वो है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का वैसे लफ्ज़ी मीनिंग होता है चेंज होना, मतलब एक जैसा ना होना, ठीक है।
वेरिएबल वैलेंसी बेसिकली ऐसी वैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसे हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। मतलब ये हमारे पास मिसाल में अगर उनके कापर है ना, कापर, ठीक है, या मरकरी है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। आयरन है, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी ये ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? सम एलिमेंट्स शो जाहिर करते हैं मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। इसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है हमारे पास फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। इसमें जो है आयरन की वैलेंसी है वो है +2, ठीक है। जो वर्ड आयरन है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक और लैटिन वर्ड है फेरम, उससे निकला है, ठीक है। तो इसलिए इसकी सिंबल हम Fe लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है फेरिक सल्फेट FeRRic, फेरिक सल्फेट, ठीक है। उसका जो फार्मूला है वो है Fe2SO4 इसमें आयरन की वैलेंसी है वो है +3। इसकी रीज़न है कि जिस एलिमेंट या कंपाउंड के एंड में आ जाए OUS, ये होता है लोअर वैलेंसी के लिए। जैसे हमारे पास आ जाता है मर्क्यूरस सल्फेट, ठीक है, तो इसमें मरकरी की जो वैलेंसी होगी वो होगी +1। अगर आ जाए मर्क्यूरिक सल्फेट IC, तो इसमें वैलेंसी होगी +2। इसका मतलब है कि लैटिन वर्ड है फेरम, उससे निकला है। अगर एक कंपाउंड के आखिर में आ जाए OUS, तो ये होता है लोअर वैलेंसी के लिए, जो छोटी वैलेंसी होती है। अगर आ जाए IC, ठीक है, तो ये होता है हायर वैलेंसी के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर एक कंपाउंड के आखिर में OUS आ जाए ना, ये होता है लोअर वैलेंसी के लिए, लो। अगर आ जाए IC जैसे फेरिक है, तो ये होता है हाई वैलेंसी के लिए। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हमने असेंबल पढ़ी, उसके बाद उसकी जो है एग्जांपल्स पढ़ी, उसके बाद वैलेंसी पढ़ी, उसके बाद क्या कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, ठीक है। उसके बाद रेडिकल पढ़ा, उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी पढ़ी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।